मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे अध्याय 5 जिसका नाम था मासूम काचू और ये कहानी थी काचू के बारे में। तो हमने काचू के बारे में पढ़ा था, उसकी टोपी के बारे में हम उसको पढ़ रहे थे कि वो टोपी जो उसकी चोरी हो गई थी उसने हासिल तो कर ली, लेकिन उसे लगा कि ये टोपी मेरे पास जिस तरीके से आई है वो भी क्या एक चोरी ही है। अब इस चोरी को दूर करने के लिए उसने क्या किया, देखो, मुझे यह टोपी वापस कर देनी चाहिए। उसने सोचा भी जिस व्यक्ति से मैंने ये टोपी चुराई है उस व्यक्ति को वापस कर देनी चाहिए, उससे क्या करनी चाहिए, मांग कर लेनी चाहिए। और बच्चों, आप लोगों को पता है मांगने से कोई भी खुद की चीज़ जो होती है हमें मांगनी होती है तो वो वापस कोई नहीं देता। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस चीज़ को वापस कर देगा। टोपी वापस करने के लिए वह फिर उस बेंच के पास गया, लेकिन अब उस बेंच पर कोई नहीं बैठा था। उसने पार्क की सभी बेंचों को देखना शुरू किया, यानी कि उसने पूरे पार्क में उस व्यक्ति को तलाशना शुरू किया जिससे उसने ये टोपी चुराई थी, अपनी ही टोपी चुराई थी। वहाँ घूम रहे लोगों को देखा पर वह आदमी उसे कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो गया। कौन? काचू। उसे याद आया किसी ने बताया था कि यदि कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो या शिकायत हो तो उसे कहाँ जाना चाहिए। लोगों ने क्या बताया उसको भी, उसे थाने जाना चाहिए, पुलिस चौकी में जाना चाहिए। इससे पहले वह कभी किसी थाने में नहीं गया था, इसलिए ढूंढते ढूंढते वह एक दिन क्या चला गया, थाने में चला ही गया। वहाँ एक थानेदार बैठा था, थानेदार मतलब पुलिस वाला बैठा था। उन्होंने काचू को देखकर कहा, क्या है, समस्या है या शिकायत है, भी कोई तुम्हें परेशानी है या किसी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है, कोई शिकायत है, मुझे बताओ। काचू ने क्या कहा, काचू पहले तो उसको देखकर क्या गया, डर गया, और डरते डरते उसने कहा, दोनों ही है साहब, समस्या भी है और शिकायत भी है। बहुत अच्छा, कई दिन हो गए हम खाली बैठे हैं। पुलिस वाले ने ऐसे कहा, जल्दी बताओ क्या मामला है, अभी हल करता हूँ, थानेदार ने कहा। काचू ने बताया, साहब मैं अपनी बीवी मतलब पत्नी की दी हुई टोपी सिर पर पहनकर पार्क की एक बेंच पर सोया हुआ था। किसी ने उसे क्या कर लिया, चुरा लिया। मैंने पार्क में तलाश की तो एक जगह वही टोपी पहने वह चोर सो रहा था। मैंने उसको बिना बताए उसके सिर से टोपी उतार ली। साहब पहले उसने मेरी टोपी चुराई, फिर मैंने उसे वापस चुरा लिया, यानी कि अपनी ही टोपी उससे ली। तो कैसे ली, चुरा कर ली। फिर समस्या या शिकायत क्या है, फिर इसमें परेशानी क्या है। पुलिस वाले ने कहा, भी तुमने अपनी ही चीज़ तो वापस ली है, तो इसमें क्या समस्या है, क्या परेशानी है तुम्हें। तो काचू ने क्या कहा, भी साहब जिस तरीके से मैंने ये टोपी ली है वह क्या एक चोरी है और मैंने चोरी की है और मैं चोरी से अपनी टोपी वापस नहीं लेना चाहता। थानेदार को क्या हुआ, काचू की इन बातों को सुनकर उसे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, भी ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी चीज़ वापस मिल गई लेकिन क्या कह रहा है कि मैंने ये चीज़ चोरी से ली है। फिर पूछा, जब तुम इस तरह की ईमानदारी या सच्चाई की बातें करते हो तो लोग तुम्हें बुद्धू नहीं कहते। काचू ने कहा, अगर ऐसा ही काम करने के लिए यदि मैं कोई भी काम ईमानदारी या सच्चाई से करूं तो चाहे लोग मुझे बावला कहे, बुद्धू कहे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई कहता है तो कहने दे। काचू को ध्यान आया, उसने कहा पुलिस वाले से, हाँ लोग बहुत ऐसे जो मुझे बुद्धू या बावला कहते हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। जब वह इस तरह की बात करता है तो उसे बहुत कुछ कहते हैं, समझदार कोई नहीं कहता भी यह व्यक्ति कितना समझदार है। तो क्या समझदार कहलाने के लिए झूठा और बेईमान बनना पड़ता है। काचू ने कहा कि क्या किसी व्यक्ति को समझदार या ईमानदार कहने के लिए उसे क्या करना होगा, झूठ का सहारा या बेईमानी का सहारा लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसी सच्चाई या ईमानदारी या समझदार कहलाने वाली मुझे कोई ऐसी बात नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बनना।
जिसके लिए समझदार बनने के लिए मुझे झूठ या बेईमानी का सहारा लेना पड़े। थानेदार ने फिर टोका उसे, क्या सोच रहे हो? वह सोच कि दुनिया से बाहर आया बोला, साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा चोरी की गई टोपी आप थाने में जमा कर ले। इस चोरी की मुझे सजा भी दे और मेरी टोपी जो चोरी हो गई है उसे आप ही तलाश करके दे। थानेदार को काचू की ये बातें सुनकर हंसी आ गई। पहले ऐसा कोई मामला थाने में कभी नहीं आया था। थानेदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए रोबीली आवाज में कहा, रोब से कहा, चोरी की टोपी रखते हो, इसे तुरंत थाने में जमा कराओ। काचू ने क्या किया? तेजी से टोपी थानेदार के मेज पर रख दी। थानेदार ने टोपी को उल्ट पलट करके देखा और फिर कहा, काचू यह लो तुम्हारी टोपी मिल गई है, अब तुम इसे ले जा सकते हो। काचू के चेहरे पर क्या आ गई? खुशी आ गई। उसने टोपी ली और उसे अपने सिर पर पहन लिया। यह क्या? टोपी में पहले वाली गर्मी मौजूद थी। उसे क्या आ गई? नींद आने लगी। तो वह एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। काचू बोला, साहब आपने मेरी टोपी की तलाश तो कर दी, इसके लिए आपको धन्यवाद, पर मैंने जो चोरी की है मुझे उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। थानेदार को भी इस खेल में क्या आने लगा? मजा सा आने लगा, यानी कि उसकी रुचि और बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी सजा यही है कि तुम टोपी पहनकर। थानेदार तो चुप हो गया, लेकिन इतने में क्या हुआ? काचू को नींद आ गई। पर सजा की पूरी बात सुनने से पहले ही काचू को क्या आ गई? नींद आ गई। काफी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने क्या देखा? थानेदार और कुछ सिपाही उसकी बात करके हंस रहे थे। उसने थानेदार से कहा, साहब सजा की बात सुनने से पहले ही मुझे नींद आ गई, इसलिए मुझे माफ करिए और मुझे अपनी सजा सुनाइए। हंसते हुए थानेदार बोले, तुमने अपनी सजा पूरी कर ली। मैंने तुम्हें टोपी पहनकर 2 घंटे सोने की सजा दी थी। नहीं साहब नहीं, मैंने सजा के रूप में नींद नहीं ली, मुझे तो यूं ही नींद आ गई। आपने जो सजा दी थी उसे पूरी करने के लिए मैं अब सो रहा हूँ। काचू क्या हो गया? फिर सो गया। उसे सोते देख थानेदार और सिपाही फिर हंस पड़े। काचू की टोपी में उसकी बीवी के प्यार, यानी कि उसकी पत्नी के प्यार, सच्चाई और ईमानदार की गर्मी थी। तो बच्चों, काचू की जो टोपी थी उसमें किसकी गर्मी थी? उसकी पत्नी के प्यार की, सच्चाई की और ईमानदारी की गर्मी थी। उसे यही चाहिए था। 2 घंटे बाद काचू अपने आप जाग गया और थानेदार ने उसे जगाया। यह हम लोग मालूम नहीं कर सके, क्योंकि टोपी पहनकर तो काचू को क्या आ गई? नींद ही आ गई। हमें लगता है कि जरूर थानेदार ने ही उसे जगाया होगा। तो बच्चों, ये थी मासूम काचू की कहानी। तो हमें भी उसी काचू की तरह क्या होना चाहिए? एक सच्चा और ईमानदार बनना चाहिए। जो हमें भी उसकी तरह, जब हम किसी को अपनी चीज़ देते हैं तो उससे दोबारा उससे छीन कर नहीं लेनी चाहिए। अगर वो वापस अपने आप कर दे तो ठीक है, वरना या तो उसे प्यार से लेनी चाहिए, या नहीं दे तो अगर हमें उस चीज़ के बिना हम रह सकते हैं तो वो चीज़ हमें उस व्यक्ति के पास ही रहने देनी चाहिए। धन्यवाद।